बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? सब तो पहले पढ़ने हैं जी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे उठने से पहले जी अम्मी ने मशीन लगा के तो कपड़े धो लिए थे और मुझे कह रही थी कि तुम जल्दी से नाश्ता बना लो, नाश्ता करते हैं। अम्मी जी को भी भूख लगी थी और मुझे भी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सुबह के 9 बजे का टाइम है। आज मैं जल्दी उठ गई थी। क्यों उठी थी ये भी मैं आपको बताऊंगी। मज़ेदार बनाया जी पराठा और अंडा और साथ में अचार, और अम्मी और मैंने दोनों मिलके नाश्ता कर लिया। उसके बाद जी आज हम इनवाइटेड थे किसी शादी में। किसकी शादी है ये भी बताऊंगी। तो अम्मी जी मुझे बार बार याद करवा रही थी। उनको पता है कि इसका प्रोग्राम ऐसे डिसमिस हो जाता है, तो वो मुझे बार बार ना याद करवा रही थी। नेल पॉलिश नहीं लगानी, नेल पॉलिश नहीं लगानी। इसलिए फिर मैंने नेल पॉलिश में मुझे भी फिर आ गया। मैंने कहा चल मैं लगा ही लेती हूँ। नेल्स तो मेरे पहले बड़े हैं, तो चलो मैं अपना मोस्ट फेवरेट कलर रेड कलर लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं धूप में बैठ के ना तो अपनी नेल पॉलिश जो है ना कलर जो पसंदीदा जो लगा रही थी। और उसके बाद जी सोच रही थी कि आज कौन सा ड्रेस निकालूं, मतलब कि सीज़न का निकालूं या फिर कुछ फैंसी निकालूं। फैंसी ड्रेस तो बिल्कुल भी पहनने को मन नहीं चाहता, तो मैं सीज़न के कुछ कह रही थी कि इस तरह से कुछ निकाल लेती हूँ। है अभी मैंने जो लेटेस्ट मैंने स्टिच करवाए थे उनमें से ही कोई एक देख लेती हूँ, मैंने सोचा। नेल पॉलिश लगाकर तो फिर मैं धूप में बैठ के मैंने कहा ये जब ये सूख जाती है तो उसके बाद ही फिर मैं अपने ड्रेस का कुछ सोचती हूँ कि कौन सा ड्रेस निकालूंगी। तो मेरा ये भी होता है कि कभी कभी मैंने प्रोग्राम मेरा पूरा पक्का बना होता है, लेकिन उसके बाद मैं डिसमिस भी कर लेती हूँ। अचानक से मेरा प्लान ऐसा भी डिसमिस भी हो जाता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा यहाँ पे से मैंने निकाला जी डेढ़ का अपना ड्रेस जो मैंने अभी लेटेस्ट जो स्टिच करवाया था। तो मैंने कहा चलो आज मेरी बारी आ ही जाए, आज पा ही लैने आ, क्योंकि ऐसे तरह ही अंदर ही पिया जड़ा ना बेचारा पुराना हो जाएगा। सर्दियाँ तो ऐसे ही गुजर गई हैं और मैंने ना ही तो निकाला है और ना ही इसको पहना है। तो इस तरह से फिर मैंने ये अपना ड्रेस निकाला। और मैं जो ना तैयार होकर मुझे तैयार ही हो रही थी कि रानी मामा की मुझे कॉल आ गई। रानी मामा कह रही थी कि जो ना शादी पे जाना है तो मुझे भी साथ लेके जाना है, हम इकट्ठे ही चलेंगे। पहले तो किसी का प्लान नहीं हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से मेरी दोनों चचियों का प्लान हो गया। साथ में जी मेरी बड़ी कज़न का प्लान बन गया। मेरी अम्मी तो पहले ही जा रही थी और बब्बू जी भी। इस तरह से ना जब इकट्ठे तैयार होते होते देखा तो जी पूरा ग्रुप ही तैयार हो गया, सारा खानदान ही तैयार हो गया। चलो कोई गल नहीं। अच्छा फिर आपको पता है कि जहाँ पे अपनी फैमिली हो इकट्ठे जाने का फिर अपना ही मज़ा होता है, अपना ही मज़ा होता है। तुम सारे इकट्ठे मिल के जाते हो ना जो, तो फिर अपनी गल्लां होंदियां ना, अपनी गपशप होंदी है। अच्छा मैं आज गल करदी पई सां कि मैं अज किहदी शादी ते जा रही हूँ। मेरी मोस्ट जड़ा ना मेरी बहुत प्यारी दोस्त, मेरी बचपन दी दोस्त, मेरी फ्रेंड, असी बचपन च इकट्ठे ही असी खेले हाँ। ते यानी कि बहुत सारा टाइम जड़ा ना साड़ा इकट्ठा गुजरिया है। ते असी ओदी मेरी दोस्त की शादी जल्दी हो गई सी, कह लो कि थोड़े बचपन च ही हो गई सी। तो जो है ना आज उसके बेटे की शादी थी। मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगी, मतलब नाम नहीं मैं लेती। तो मेरी दोस्त की जो है ना बेटे की शादी थी, तो हम उधर इन्वाइटेड थे और मैं भी जा रही थी।
क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने हमें इनवाइट किया था जब उन्होंने अपने घर की मिलाद करवाया था, तो तब मेरी बेटी छोटी थी, मैं जा नहीं सकी। तो अब तो आयत भी नहीं थी, तो आयत होती फिर भी मुझे जाना तो था, क्योंकि वो बहुत इसरार करके उन्होंने हमें जो है ना हमारी पूरी फैमिली को उन्होंने इन्वाइट किया था। तो आज हमें जाना था जी शादी पे, तो पूरा टब्बर ही जा रहा सी माशाल्लाह से। तो हुआ यूँ कि अच्छा जब घर से बाहर निकले हैं ना, तो जो है ना मैं पहले तो मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन फिर नहीं पैदल गई, इसलिए फिर मुझे जो है ना अम्मी ने भेज दिया जो है ना कज़न को लेने। तो फिर मैं उसके साथ जो है ना हॉल में पहुंची हूँ। अभी बारात तो नहीं आई थी, लेकिन जो है ना बड़ा मज़े का माहौल लग रहा था, मतलब रोशनी मतलब कि हर जगह रोशनी ही रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। इस तरह से जो है ना सारे लोग जो है ना बार बार मुझे मिलने आ रहे थे। कोई मेरे जानने वाला था, कोई व्लॉग्स के हवाले से मिलने आता है। ज़ाहिर बात है, लोग मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं, तो फिर जब मुझे मिलते हैं तो फिर जो है ना मुझे मेरे साथ बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बड़ा अच्छा माहौल था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा शादी पे जाके, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स थी और भी काफ़ी जानने वाले लोग थे जो बहुत हमें इज़्ज़त दे रहे थे शादी पे। हम मेरी पूरी फैमिली गई है, तो वो जब सब हमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें डील किया, हमें जो है ना उन्होंने क्या कहते हैं बड़ा अच्छे तरीके नाल साडा उन्होंने इस्तकबाल किया, ते बड़े रिस्पैक्टेबल तरीके नाल, ते बड़ा अच्छा लग्या जेड़ा ना शादी ते जाके। ते इत्थे जी मेरा मास्क पता नहीं कहाँ था, गुम हो गया था, याद नहीं रहता। और जी मेरे प्यारे भाई, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू जी यहाँ पे खड़े थे, तो मैंने कहा चले इनको भी मैं अपने क्लिप में ले लेती हूँ। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे। और साथ में मेरी चचियाँ भी बैठी हुई थी, मैं अपनी चचियों को भी आवाज़ दे रही थी। मैंने कहा आप भी आ जाएँ मेरे व्लॉग में, आप भी शामिल हो जाएँ। आज अब्बू जी को छुट्टी थी, तो यहाँ पे जी मेरी अम्मी कनीज़ भी आ गई। आई एम सॉरी, मैं नाम नहीं लेना चाह रही होती, किसी का भी नाम नहीं लेना चाह रही होती, लेकिन नाम आ जाता है फिर भूल जाती हूँ मैं। यहाँ भी जी मेरी रानी मामा और मेरी अम्मी कनीज़ भी आ गई हैं, तो मैंने उनको भी अपने व्लॉग में लिया। अल्लाह ताला मेरे इन प्यारे रिश्तों को सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। मेरे इन रिश्तों से ही तो हमारी रौनकें हैं, हमारी ज़िंदगियाँ हैं, इन रिश्तों से ही। कुछ कहते हैं ना कि कुछ लोगों को हम देख कर जीते हैं, ये बस उन्हीं ही पर्सनालिटियों में से एक पर्सनालिटियाँ हैं जिनको जो ना हमारी ज़िंदगी में जो ना हमारे साथ चलते हैं, और हमें जो है ना ये रिश्ते बड़े प्यारे लगते हैं। और मैं कहती हूँ कि हम जहाँ भी जाएं हम इकट्ठे ही जाएं, ऐसे ही माशाल्लाह से अल्लाह इन सबको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी बहन जी गपशप कर रही है, बाबा के साथ बात कर रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने व्लॉग में बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि अगर मेरा फेस नहीं आ रहा तो मैं किसी का भी फेस बीच में नहीं लाऊंगी, क्योंकि बच्चियों का मैं बिल्कुल भी फेस सर्वाइवल नहीं करना चाहती। तो इस तरह से मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। मेरी चची जो है ना मेरे साथ बैठी गपशप कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे म्यूज़िक भी था जी, कॉपीराइट्स की वजह से मैं म्यूज़िक नहीं लगा सकी। तो इस तरह से जो है ना ये जी ये भी हमारे जानने वाले हैं, यानी कि ये जो ब्राइड है ना इसका भाई था, तो मैंने उनको भी अपनी व्लॉग में लिया। मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ ना, तो जो मैं पहले ना मैं पूछ लेती हूँ कि मैं आपको अपने व्लॉग में लूँ या ना लूँ। अगर तो मुझे कोई अलाउ करे, इजाज़त दे, तो मैं फिर ही अपने व्लॉग में लाती हूँ सबको, ऐसे मैं नहीं लाती, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता बगैर इजाज़त में जो है ना मैं अपने हर किसी को अपने व्लॉग्स में ले आऊँ।
अच्छा जी, ये इस बच्ची की मैं आपको बात बताऊँ, ये बच्ची मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, और इसका ड्रेस भी मुझे इतना जो है ना अट्रैक्टिव लग रहा था। मुझे इतनी प्यारी इसने ना ब्लैक कलर की ना साड़ी जो है ना पहनी हुई थी इस बच्ची ने, और ये बहुत प्यारी लग रही थी। और मैंने इसको बुलाया तो मैंने सोचा नहीं आएगी, लेकिन फ़ौरन से आ गई। मैंने इसका ड्रेस कैप्चर कर लिया और ये बहुत प्यारी मुझे लग रही थी। और जो है ना छोटी सी बेटी है, और मुझे बाद में पता चला कि ये मेरी दोस्त की बेटी है। ये भी जी माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल था। अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए और इनको हमेशा इकट्ठा और साथ रहना नसीब करे, आमीन। तो ये कपल भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। काफ़ी देर बाद जी ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे टीचर थे। मैं इनके पास ट्यूशन पढ़ती थी और मेरे कज़न भी लगते हैं। तो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम जी इनसे हुई मुलाकात, और बीच में जी मेरे हालू जमील और साथ में जी मेरे कज़न हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम इनसे हुई मुलाकात, उनसे हुई गपशप। तो जो है ना काफ़ी अच्छा लगा। अल्लाह ताला इनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो जी मेरे अब्बू जी अपने रिश्तों को देखकर तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर परेशान भी हो जाती हैं। और यहाँ पे अब्बू जी का दिल थोड़ा हो गया था। मेरी बात यहाँ पे, मेरी और आयत की बात आ जाती है तो वहाँ पे फिर उनका कंट्रोल नहीं हो पाता और फिर वो रो पड़ते हैं। औलाद का गम इन जो है ना बुज़ुर्ग माँ बाप को जो है ना बुज़ुर्ग माँ बाप की कमर तोड़ देता है। और वो जो है ना मतलब कि जितनी भी खुशियों में हों लेकिन वो अपने आप को कमज़ोर ही फ़ील करते हैं और बस अपना दिल कमज़ोर कर बैठते हैं। तो जी हाँ, मैं भी फिर व्लॉग सेट नहीं करना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये रस्म है जिधर से मतलब कि ये बारात आई है ना, तो इनके अगर रिश्तेदार आगे पीछे अगर उनकी शादी कहीं हुई है तो ये रस्म होती है, उनको एक जो है ना सिल्वर का बर्तन या कुछ पैसे वगैरह जो दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं, ये कुछ रस्म होती है। और ब्राइड भी आ गई थी बाहर, माशाल्लाह से ब्राइड बहुत 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 प्यारी लग रही थी। अल्लाह ब्राइड के, अल्लाह दुल्हन के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इसको
बहुत खुशियाँ दे, आमीन। और इतनी लाडों से पली है ये बच्ची, तो अल्लाह ताला इनके माँ बाप को भी सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाए या अल्लाह। जिन्होंने इसकी परवरिश की है, तरबियत की है, इतनी अच्छी सी तरबियत की है, तो उनके लिए ख़ास दुआएं जी। अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सब मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करूँगी। अल्लाह ताला तमाम सब बच्चियों के नेक नसीब करे और अल्लाह ताला सब के घर बसते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और जी मेरे व्लॉग अगर किसी ने कोई चीज़ बुरी लगी है तो मैं दिल तो एक्सक्यूज़ करनी आ, दिल तो माजरत चाहनी आ। ते मेरे व्लॉग नू ज़रूर वॉच करया करो जिते आई नीड योर सपोर्ट। ज़रूर देखिया जे मेरा व्लॉग।